I am Sayyid Rashid. You are watching YouTube channel Ahlaved High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our 6th class Maths. Chapter number 7 Fractionals and Decimal. In that we will going to learn like exercise number 7.1. But before learning the exercise number 7.1, we need to know something about the definition of fraction as well as types of fraction. If we understood the fraction and types of fraction, automatically we can solve our exercise number 7.1. For that, you need to watch these. Okay. First, I'd like to tell few things related to the fraction. In fraction, we have many types of fraction with us. First, we need to know what is fraction. After that, how many types of fractions exist. Then, what are their names and what are their definition with examples. जैसा कि पहले हमको फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो समझना है. सेकंड पॉइंट में कितने टाइप के फ्रैक्शंस रहते हैं उसके नामा मालूम होना है हमको. थर्ड पॉइंट में उसका डेफिनेशन मालूम होना है. फोर्थ पॉइंट में उसका एग्जाम्पल यानी कि वो कैसे रहते हैं. तो देखिए, स्टार्टिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैं समझा रहा हूँ. आई विल गोइंग टू यूज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बोथ द लैंग्वेज, बट द रिटर्न वर्क शुड बी डन इन इंग्लिश itself. Those who are comfort in English, they can see I already wrote the things in English. Those who are comfort in Hindi, they can listen my lecture and understand. Okay. So fraction, a part of whole thing is called fraction. Example 1 is equals to 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 or 1 by 2 plus 1 by 2 etc. So here what is fraction? Fraction is nothing but a part of whole thing. If we are cutting one thing into different parts, that part is known as the fraction. Like 1 is the part of 4 1 by 4s. Same 1 is the part of 2 1 by 2s. Isn't it? देखिए, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? एक कोई कंप्लीट चीज़ है. सपोज आपके पास एक केक है. केक के आप 4 टुकड़े करना चाह रहे हैं, 4 पीसेस, तो आपको 1 by 4 1 by 4 1 by 4 एंड 1 by 4 करना पड़ेगा. वेरस अगर केक के अगर आप 2 पीसेस करना चाह रहे हैं, 1 by 2 एंड 1 by 2, हाफ करेंगे आप. तो डिपेंड करता है, अगर आप केक के अगर 12 पीसेस करना चाह रहे हैं तो 1 by 12 1 by 12 टाइम आपको 1 by 12 लिखना पड़ेगा, तब 1 आएगा. तो डिपेंड करता सिचुएशन पे. होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ होल थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट, फ्रैक्शन के बाद देखेंगे डेसिमल्स किसे कहते हैं. डेसिमल्स इज नथिंग बट ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अगर मेरे पास 1 by 4 है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पे मेरे को जो 1 by 4 आएगा, होप यू कैन सी दिस पार्ट. ओके, रफली मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट रफली, ये फेयर इच है. 1 by 4 को जब हम कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा. तो ये पॉइंट है ना, ये डेसिमल कहलाएगा. ठीक है, इस टाइप के थिंग्स. व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज नथिंग बट कौन सा भी नंबर अगर आपको p by q के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा. द नंबर which is in the form of p by q is called rational number. Okay, now अभी आपने लेसन का नाम समझ गया. फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस विथ अस? हमारे पास कई सारे टाइप के फ्रैक्शंस रहते हैं, जिनमें से कुछ टाइप के फ्रैक्शंस मैं ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिखा दिया. 5 टाइप के फ्रैक्शंस विद देयर डेफिनेशन ऑलरेडी आई रोट ऑन योर बोर्ड. मैंने आपके बोर्ड पे लिखा दिया है. लेट अस लर्न व्हाट इज दिस. फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन. What is proper fraction? First you need to remember the name as proper fraction. A fraction in which numerator is less than denominator is called proper fraction. That means what is numerator, what is denominator? जो ऊपर का नंबर रहता है ये लाइन के, वो न्यूमिरेटर कहलाएगा, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर कहलाएगा. तो देखिए, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो न्यूमिरेटर नॉट डिनोमिनेटर, उसका जो न्यूमिरेटर होता है ना वो लेस होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 by 3, यहाँ पे 2 कौन सा है, छोटा है, यानी न्यूमिरेटर इज लेस, वेरस डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, 3 हो गया. 7 by 8, यहाँ पे जो न्यूमिरेटर है वो लेस है, 7 है, और डिनोमिनेटर क्या है अपने पास, 8 है. तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कंडीशन खाली याद रखिए, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर is called proper fraction. Next, improper fraction. Improper fraction के बारे में हम देखेंगे. A fraction in which numerator is more than denominator. Here the rule is invert or वाइस वर्सा, उल्टा हो रहा है यहाँ पे.
एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है वो बढ़ के होना चाहिए डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसका उल्टा लिखा मैं डायरेक्ट, ये 2/3 है तो ये 3/2 हो गया, ये 7/8 है तो ये 8/7 हो गया। होप यू अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कंटेन्स एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल बोलते मिले हुए पार्ट को बोलते हैं। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर मिला हुआ पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है जैसा, और फ्रैक्शनल पार्ट उसका कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, 3 × 1/4 है, 4 × 1/5। देखिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? कंडीशन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है? न्यूमरेटर लेस होना है, तो 1 लेस है 4 से, तो प्रॉपर हो गया ये। हियर ऑल्सो 1 इज लेस देन 5, तो ये प्रॉपर हो गया। तो 3 × 1/4, 4 × 1/5, ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो वी हैव लर्न प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। और दो टाइप के फ्रैक्शंस आपको मैंने लिखाया, जैसा आप देख सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन। इन लाइक फ्रैक्शन वी हैव लाइक अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर वैल्यू सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर सेम रहता है। जैसा एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/2, 5/2। ये ग्रीन मार्कर थोड़ा सा फिक्का दिखता, बट फॉर डेकोरेटेड वे आई रोट के डिफरेंट कलर्स में थोड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन आएगा, बट इट इज विजिबल, ये दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए आप, जो लाइक फ्रैक्शन है कुछ इस तरीके से रहेगा। अनलाइक फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर वैल्यू डिफरेंट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ देख सकते हैं आप 1/2, 2/3, 4/5, 6/5, ये है। नाउ अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ये नहीं होना लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में, उसके न्यूमरेटर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद द न्यूमरेटर, हियर वी आर कंसर्न विद द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। डिनोमिनेटर से हमको यहाँ पे कंसर्न है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आपके न्यूमरेटर्स तो बदले हुए हैं, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, वॉट एवर, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी सेम, न्यूमरेटर से हमारे कंसर्न नहीं है, डिनोमिनेटर से कंसर्न है, इसके बदले हुए है 2, 3, 5, 9, कुछ इस तरीके से है। Hope you have saw this video. This is one of my like session in that I explain you about the fractions and types of fraction. That only I have like put in this session. So start our exercise number 7.1. जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, अभी जो वीडियो आपको प्ले हुआ था ये मेरा ही एक सेशन था जिसमें मैं फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो वही वीडियो मैंने इसमें लगाया था। तो अभी हम 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला बता रहा, आउट ऑफ दिस विच आर प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसके अंदर से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। पहला आपको आ गया है यानी 3/2, ओके। सेकंड हमारे पास है लाइक 2/5। थर्ड हमारे पास गिवन है विथ अस लाइक 1/7, ओके। आफ्टर दैट वी हैव विथ अस लाइक 8/3। सो वी हैव दिस मैनी लाइक गिवन थिंग्स विथ अस। So for proper fraction we need one condition and this condition hope you understood। उम्मीद करता हूँ कि ये कंडीशन आपने समझा होगा, अभी आपने ये देखा था। तो देखिए अब ये इसमें से न्यूमरेटर अगर आपको छोटा है तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं कि जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ओके, दिस इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, प्रॉपर है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेंगे हम FRACTION, क्योंकि ये 5 है ये 2 है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड, ओके, एंड थर्ड। दिस इज आवर आंसर, सिंपल हमारा आंसर हुआ कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहा है। सेम ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 2 हमको बताया जाएगा, लाइक इनप्रॉपर फ्रैक्शंस को पिक करने के लिए बताया जाएगा। नीड नॉट टू लाइक राइट कंप्लीट क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन राइट। ये क्वेश्चन आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। क्या लिखना है आपको? पिक आउट ऑफ दिस विच आर इनप्रॉपर फ्रैक्शन, उस टाइप का आपको क्वेश्चन लिख लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है लाइक 2/7 दिया हुआ है। सेकेंड वाला हमारे पास क्वेश्चन है लाइक 7/11 है। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन विथ अस लाइक 9/11, ओके। After that we have question with us, fourth one, that is 13/2, and fifth last question we have with us 7/3. So this many questions we have in question number 2. So for improper fraction what condition we have with us? improper fraction के लिए हमारे पास क्या condition है?
तो आपको मालूम होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को जो डिनोमिनेटर स्मॉल नज़र आ रहा है, सिर्फ दो ही फ्रैक्शन है जिसका मुझे डिनोमिनेटर स्मॉल नज़र आ रहा है, वो है फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्थ, ओके, एंड फिफ्थ आर, यस, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ओके, PROPER फ्रैक्शंस, FRACTIONS। दैट्स ऑल। सेकेंड वाला हमारे पास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि दिया जा रहा पिक आउट द मिक्स फ्रैक्शन, और यहाँ पे देखिए इसमें इसको नंबर लाइन पे भी मार्जिंग करने के लिए बता रहा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमको नंबर लाइन पे अगर मार्क करना है तो हम पहले 2 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ 6.5 के आसपास। वैसे ही हम 3 को डिवाइड करेंगे लाइक 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा लाइक 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वही आपको नंबर लाइन पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू नीड टू मार्क, आपको करना है ये मार्क 13/2, ओके, 13/2 विच इज इक्वल टू क्या हो रहा बोला मैं 6.5 हो रहा, 7/3 विच इज इक्वल टू 7/3 कितना हो जाएगा यहाँ कर लेके देखेंगे हम, लाइक 3 2 6, 1 बच गया हमारे पास, पॉइंट लगा लिए, 3 3 9 हो गया, फिर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा लाइक 2.33 हो जाएगा समथिंग। तो ये आपको नंबर लाइन पे 6.5 2.33 ड्रॉ करना है। नंबर लाइन क्या है, होप यू अंडरस्टूड ऑलरेडी, वी हैव कम अक्रॉस विथ, नंबर लाइन का डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो हमारे पास पिक आउट द मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, पिक आउट मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRICTION। अगेन इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुआ रहेगा, लाइक फर्स्ट वाले में हमारे पास है 3/5, ओके, सेकेंड वाला हमारे पास नियरली है विथ अस 1 × 2/7 है, थर्ड वाले पे हमारे पास है लाइक 7/2 एंड फोर्थ वाला वी हैव विथ अस लाइक 2 × 3/5। तो मिक्स फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकेंड एंड फोर्थ क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम लिख लेंगे सेकेंड, ओके, एंड फोर्थ आर क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED मिक्स्ड, FRICTIONS, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला भी डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि अब हमारे पास फोर्थ वाले में क्या है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुआ रहेगा, ये इम्प्रॉपर को हम अब क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बहुत आसान है, CONVERT। वैसे तो ये क्वेश्चंस आप लोग आपके 4th 5th में आई एम श्योर कि आप पढ़े होंगे, फिर भी आपको मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट वाला हमारे पास है 7/3, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में पहला स्टेटमेंट हम हमेशा की तरह लिख सकते हैं, लाइक गिवन जो हम आपको दिया हुआ है GIVEN 7/3, तो ये 7/3 को डिवाइड कर देना है, तो 7 3 2 6 हो गया, 1 बच गया। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जो अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, एक उसूल यानी कि रूल आपको याद रखना है, जो उसका डिनोमिनेटर है जैसे का वैसे ही रहेगा, 3 कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो ये एक अपना पक्का रूल है। और जो उसका आंसर आया मेन, ये जो राइट साइड पे जो हमारे आंसर आया, इसको हम लाइक इसको रिमाइंडर कहते हैं, डिवाइड एंड डिवीजन। तो ये जो हमारे आंसर आया वो 2 लिखना है, रिमाइंडर ऊपर लिखना है, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड वाला हमारे पास क्या दिया हुआ है, 11/2। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स मेक श्योर सेकंड वाला तो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको अपनी तरफ से यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिट तो सिंपली था, मैंने विद इन फ्यू मिनट्स आपको करवा ही दिया, लेकिन ये आपको क्या करना है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो आपको करना होगा। 4 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, 4 2 8 हो गया, हमारे पास बच गया 1। तो अगेन सेम रूल, 4 मैंने यहाँ पे लिखा, रिमाइंडर ऊपर यानी न्यूमरेटर में लिखा है, और जो आंसर था हमारा 2, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। नाउ यू नीड टू डू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, आपको अपनी तरफ से कुछ करने हैं। 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं और बहुत आसान है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। एक मैं आपको दे दूंगा लाइक 9/4, ओके 9/4 अभी मैंने करवा दिया है। एक्चुअली ये था हमारा
थर्ड वाला, तो सेकंड वाला हमारे पास क्या रहेगा, 11/2 रहेगा, 11/2। एक और एक हमारे पास फोर्थ वाला आपको करना है, फोर्थ वाला 27/4। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये 9/4 कर लेता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके, ये दो आपको अपनी तरफ से करना होगा। इसके बाद और एक यानी कि है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है आपको लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आई थिंक मैं एक बता देता हूँ आपको, यहाँ पे होप यू कैन सी दिस पार्ट, आप ये हिस्सा देख सकते होंगे बोर्ड का, तो थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ। ओके, आई विल जस्ट यहाँ पे बताऊँगा, ये हिस्सा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सिर्फ एक सम बताऊँगा आपको, बाकी का आपको कर लेना है। सपोज ये हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है, 2 × 1/4 है। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन्हें इससे इंटू होगा, फिर इन्हें इससे प्लस होगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, 2 × 4 लिखेंगे हम, +1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4 का 4 एज इट इज रहेगा। होप यू अंडरस्टूड द रूल कि ये 4 है, 2 से इंटू हो रहा, प्लस न्यूमिनेटर से एडिशन हो रहा है, बाई डिनोमिनेटर जैसे का वैसा रहेगा। आप देख सकते 2 4 दा क्या है हमारे पास 8 है, +1/4, तो हमारे पास क्या आ गया 9/4। आप देख सकते हैं वापस 9/4 आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको फोर्थ वाला वही है, आपको पूरे मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर या प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। नाउ द टाइम टू कॉपी विच इज रिटन ऑन बोर्ड। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन एंड टुडेज क्लास। आज के सेशन में, आज की क्लास में इतना ही। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर सेम चैप्टर लाइक फ्रैक्शन इन अवर नेक्स्ट सेशंस। आई एम Sayyad Rashid here taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel name as Ahlewath High School and Junior College. Make sure all the student you need to like maintain notes and practice this maths more than one time. Have a great time. Take care. Thank you.